हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर वेव ऑप्टिक्स की एक्सरसाइज, जिसमें हम ले रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका आंसर इन ब्रीफ, और इसमें 5 सेक्शंस हैं। मतलब सेकंड जो पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें 5 क्वेश्चंस हैं। तो हम 5 के 5 क्वेश्चंस कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लाइट। प्राइमरी सोर्सेज क्या होंगे पहले समझेंगे, जो कि खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं लाइट को, खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं जो, ठीक है। तो प्राइमरी प्राइमरी लाइट जो है हमारी, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट होते हैं जो खुद लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे सन है तो सन लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, और उसके रीजंस होते हैं अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं जिससे कि लाइट प्रोड्यूस हो रही है। जैसे अगर हम सन की बात करें तो वो, उसको हम कह सकते हैं कि हीटिंग इफेक्ट के थ्रू लाइट जनरेट हो रही है, और वो हीटिंग इफेक्ट जनरेट हो रहा है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। सेम वे जब हम किसी बल्ब की बात करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी उसको प्रोड्यूस कर रही है। या अगर हम बात करते हैं इनकंडेंसेट लैंप की, तो इसमें ये लैंप होता है जब हीटिंग इफेक्ट, जैसे ये लैंप होते थे पहले, इसमें कॉयल में हीटिंग इफेक्ट होता है, और ये हीटिंग इफेक्ट फिर लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं इसमें। हम टेम्परेचर को ले सकते हैं, हम उस इसमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ले सकते हैं, हम केमिकल प्रोसेसेस को ले सकते हैं। तो ये 3 वेज हैं ब्रॉडली जो कि लाइट प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट लाइट प्रोड्यूस करता है उसको हम प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल भी दिया है, यहाँ पे टेम्परेचर के थ्रू लाइट प्रोड्यूस सन कर रहा है, फ्लेम कर रहा है, फिलामेंट कर रहा है। और हमारा जो फिलामेंट है वो है इनकंडेंसेंट लैंप का। तो इनकंडेंसेंट का मतलब आपको मालूम होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि हीट के थ्रू लाइट प्रोड्यूस करता है, हीट के थ्रू हीट जनरेट होती है पहले, उसके बाद वो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। और ये भी है कि दे कैन ऑल्सो बी एट रूम टेम्परेचर यूजिंग इलेक्ट्रिकल और केमिकल प्रोसेसेस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लाइट से। जैसे टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल स्क्रीन। अभी जो आपकी स्क्रीन है लैपटॉप की या मोबाइल की, तो वो भी लाइट प्रोड्यूस कर रही है। तो कैसे प्रोड्यूस कर रही है वो? इन दोनों इफेक्ट्स में से कोई और इफेक्ट होकर। बैटरी है तो केमिकल प्रोसेस हो रहा है, और अगर आपके इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है तो इलेक्ट्रिकल प्रोसेस है। सेकंड होते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। तो सेकेंडरी सोर्सेज होंगे जो प्राइमरी सोर्सेज से रिसीव करते हैं लाइट, मतलब प्राइमरी सोर्सेज जिनको लाइट देती हैं, ये सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज हमारे वो सोर्सेज भी हो सकते हैं जो सेकेंडरी सोर्सेज से लाइट ले रहे हैं, मतलब ये सेकेंडरी से भी लाइट ले सकते हैं, तो ये भी सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये खुद की लाइट नहीं बनाते हैं बल्कि ये दूसरे से लाइट ले रहे हैं। तो दीज ऑब्जेक्ट्स डू नॉट प्रोड्यूस अ लाइट, दे इमिट इंस्टेड, दे हैव रिसीव्ड लाइट फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज से वो लाइट रिसीव करते हैं, या सेकेंडरी से भी कर सकते हैं। अब ये भी एग्जैक्टली क्या करते हैं, ये भी डिफ्यूज करते हैं ऑल डायरेक्शन में, सारे डायरेक्शन में लाइट का डिफ्यूजन होता है। जैसे हम मून में देखते हैं, प्लैनेट्स में देखते हैं, तो ये क्या है, सब ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है। मून है जैसे, तो ये किससे कर रहा है, सन से। प्लैनेट्स एंड मून सन से रिसीव कर रहे हैं और डिफ्यूज करते हैं, स्प्रेड आउट करते हैं लाइट को आपके थ्रू आउट दी स्पेस। सेम वे जैसे मूवी है हमारी, तो मूवी का जो स्क्रीन होती है, मूवी स्क्रीन में प्रोजेक्टर के थ्रू ये क्या करता है, लाइट इमिट करता है। तो मूवी स्क्रीन से लाइट आती है, तो ये भी हमारा सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है। तो अगर स्क्रीन के आगे अगर आप हैं तो आपको काफ़ी यहाँ पे लाइट दिखाई देगी इस वाली जगह पे, तो ये क्या है, ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है। प्राइमरी सोर्स इस केस में ये है। और प्रोजेक्टर को कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल इफेक्ट से प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे आपको लिखा भी, आप ये एग्जांपल भी दे सकते हैं कि इफ़ वी आर इन रूम, शाइनिंग लैम्प अगर है, या कोई आपका बल्ब जल रहा है, तो उसमें ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट रूम के क्या हैं, वी कैन कंसीडर देम सेकेंडरी लाइट सोर्सेज, क्योंकि सारे ही ऑब्जेक्ट लाइट इमिट कर रहे हैं। इवन हम भी लाइट इमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो वी आर ऑल्सो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। तो ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वेव फ्रंट। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज भी इजी, अगर पेपर बनता है तो उसमें आ सकता है, और ये लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करेंगे इंपॉर्टेंट। वेव फ्रंट, व्हाट इज अ वेव फ्रंट, पहले समझेंगे क्या है वेव फ्रंट। तो जैसे इसका नाम सजेस्ट कर, अगर हम सिंपल एज अ लेमैन समझे तो वेव फ्रंट मतलब वेव का फ्रंट। अगर ये वेव जनरेट हो रही है, अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम ये कोई वाटर बॉडी है और उसके बीच में आपने स्टोन थ्रो किया, तो ऐसे रिपल्स क्रिएट होते हैं, ऐसे रिपल्स क्रिएट होते हैं, और ये आउटवर्ड डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, ऐसे बाहर की तरफ ऐसे। तो एक रिपल अगर हम लेते हैं, तो हम इसका मतलब हम एक सर्कल ले रहे हैं, ठीक है। इस सर्कल के एक पार्ट को अगर हम देखें, ये वाला, इसको हम कहेंगे वेव फ्रंट। तो ये तो हो गई सिंपल डेफिनेशन इसकी। सोर्स यहाँ पे है, यहाँ पे हिट किया था पत्थर से, या अगर हम किसी लाइट सोर्स की बात करें तो यहाँ पे बल्ब ग्लो हो रहा है और ये ऐसे जा रहा है।
तो ये इस डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है, ये भी पूरा स्फेरिकल ऐसे बना रहा है, तो उसमें एक सेक्शन ले रहे हैं हम, अगर ये वाला सेक्शन लेते हैं, इसके किसी भी टाइम आपके स्पैन पे हम किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर आप देखो, तो इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर मैंने देखा तो दिस इज वेव फ्रंट। तो ये तो है सिंपल डेफिनेशन, लेकिन फिजिक्स के टर्म में इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसको हम डिफाइन करेंगे द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग द सेम फेज। तो ये जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, ये जो ये ओरिजिन है यहाँ पे, ये ओ है, इससे कैसा है, ये सेम इन फेज है। सारे पॉइंट्स इसमें, ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी, जो कि सारे पॉइंट्स मिलके जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आपके ओरिजिन से जो डिस्टेंस रख रहे हैं, उनमें क्या है, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट हैविंग द सेम फेज एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। आप किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करें तो किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम ये वाला सपोज हम देखते हैं, या ये वाला देखते हैं, या ये वाला देखते हैं, तो सपोज इस मोमेंट, सपोज हमने ये वाला सेक्शन देखा, तो ये वाला सेक्शन हमको ये दिखाई दे रहा है। Thus, a wavefront is the locus of all points where waves starting simultaneously from O reaches at a instant of time. तो इसको हम वेव फ्रंट डिफाइन कर सकते हैं। तो लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग द सेम फेज एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। सेकेंड पार्ट है इसमें, हाउ इज रिलेटेड टू रेज ऑफ लाइट। रेज ऑफ लाइट से कैसे रिलेट करता है? तो रेज ऑफ लाइट क्या है? रेज ऑफ लाइट क्या बताता है हमको? डायरेक्शन ऑफ, ये हमको लाइट वेव डायरेक्शन बता रहे हैं। तो रे को हम ऐसे डिनोट करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही है सपोज। तो रे ऑफ लाइट इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट क्या बता रहा है? ये लाइट वेव का डायरेक्शन बता रहा है कि इस डायरेक्शन में जा रही है। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू दी वेव फ्रंट। अब आप देखो कि इफ दिस इज द वेव फ्रंट, तो डायरेक्शन क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है इसके। परपेंडिकुलर होता है मतलब आप ये समझेंगे कि जो ये वेव फ्रंट है, सपोज ये वेव फ्रंट अगर ऑन दी पेपर है यहाँ पे, तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन क्या होगा? अब टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर, आपकी तरफ ये रे आ रही है, तो उसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे। फिर से देखते हैं कैसे रिलेट करता है रे ऑफ लाइट से। कैसे रिलेट करता है? ऐसे रिलेट करता है, आपने ये वाला लिखना है। कैसे रिलेट करता है? ये यहाँ पे प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। तो रे ऑफ लाइट का जो प्रोपोगेशन है वो क्या होता है? वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है। ये आपको लिखना है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, व्हाट इज द शेप ऑफ वेव फ्रंट एट अ पॉइंट फार अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। अभी अलग अलग हमारे शेप्स हैं, देखो अलग अलग। ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है, शेप्स ऑफ, ठीक है। तो अलग अलग शेप्स हैं, देखो अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर यहाँ पे किसी वाटर बॉडी में यहाँ पे स्टोन थ्रो किया तो रिपल क्रिएट होते हैं, तो ये ऐसे सर्कल 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 बनाते हैं। इस केस में ये इसके वेव फ्रंट हैं, ये सारे। अगर हम किसी सोर्स ऑफ लाइट की बात करते हैं, तो सोर्स ऑफ लाइट क्या बनाता है? कि स्फेयर बनाता है, ये पूरा 3D बनाता है, स्फेयर बनाता है। उसके अगर हम एक सेक्शन को लेंगे तो प्रोपोगेशन ऑफ वेव फ्रंट ऐसे बनेंगे, ऐसे प्रोपोगेट हो रही है लाइट परपेंडिकुलर टू दी वेव फ्रंट, ठीक है। तो ये जो लाइन्स है ये वेव फ्रंट है। अगर हम एक स्लिट की बात करते हैं, किसी सिलेंडर में अगर एक स्लिट है तो वो कैसे आपके प्रोड्यूस करेगी? वो सिलेंड्रिकल प्रोड्यूस करती है ऐसे, ठीक है। इसको हम दिखा भी सकते हैं। और एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एमसीक्यूज में भी आता है कि अगर आप किसी स्फेयर, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट करस्पॉन्डिंग टू डाइवर्जिंग बीम लाइट, ये सब बता रहा है इसमें, मतलब जो ये वाला जो सेक्शन है वो इस सेक्शन को डिनोट कर रहा है। तो किसी पॉइंट सोर्स से जब लाइट ट्रैवल कर रही है तो वो कैसे वेव फ्रंट बनाती है? वो स्फेरिकल ही बनाएगी, क्योंकि ऑल डायरेक्शन में आपको वो डिफ्यूज होती है, स्प्रेड होती है लाइट। लेकिन हम क्या करते हैं, हम किसी फाइनाइट पॉइंट पे, ठीक है, किसी इनफाइनाइट नहीं, हम किसी फाइनाइट पॉइंट पे अगर आप देखें तो वो स्फेरिकल दिखेगा। लेकिन यही लाइट जब इनफाइनाइट चले जाती है, तो इनफाइनाइट जा रही है, या हम कहें कि इसका एक सेक्शन अगर आप लेते हो तो हमको प्लेन वेव फ्रंट मिलता है। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे प्लेन वेव फ्रंट मिलता है। क्योंकि आप देखो, अगर इसकी बात करें, अब यहाँ से अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्फेयर, और ये मैं बनाते जाते हैं इसको ऐसे बनाते जाते हैं, तो आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर इनफाइनाइट टाइम पे हमको क्या मिलेगा? एक सेक्शन हमको प्लेन मिलेगा, एक कर्व्ड नहीं मिलेगा, हमको प्लेन मिलेगा। आप कितना भी कर्व्ड कर लो, एक सेक्शन में जब हम जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? एक सेक्शन हमको प्लेन मिलेगा आगे जाके इनफाइनाइट डिस्टेंस में। तो ये प्लेन वेव फ्रंट ऐसे बनता है, इसी का पार्ट है, लेकिन वो इनफाइनाइट डिस्टेंस में। प्लेन वेव फ्रंट करस्पॉन्डिंग टू पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इनको हम प्लेन वेव्स कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, वाई आर मल्टीपल कलर्स ऑब्जर्व्ड ओवर अ थिन फिल्म ऑफ ऑयल फ्लोटिंग ऑन वाटर
एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो जब कोई वाटर के ऊपर अगर कोई ऑयल की फिल्म ऐसे फ्लोट कर रही है तो मल्टीपल कलर्स क्यों दिखते हैं? ठीक है, किसी वाटर सरफेस के ऊपर अगर ऑयल का कोई आपकी फिल्म है, जैसे हम बबल्स बनाते हैं, तो अगर वो बबल है तो उसके ऊपर हमको क्या दिखता है? उसके ऊपर हमको कलर्ड बहुत सारे कलर्स दिखते हैं, मल्टी कलर्ड जो सेक्शन है वो ऑब्जर्व्ड होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये हमको देखना है यहाँ पे। तो कलर्स जो फिनोमिना है वो इंटरफेरेंस से हमको मिलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं यहाँ पे एयर भी है और यहाँ पे वाटर भी है, मतलब ऑयल का फिल्म भी है। तो सपोज दिस इज द डिस्टेंस ऑफ फिल्म, तो एक जो सरफेस पे फिनोमिना होगा लाइट का वो होगा रिफ्लेक्शन। ये लाइट यहाँ पे पार्शियली क्या करेगी, ये सरफेस पे आएगी और पार्शियल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। पार्शियली क्या होगा, वो रिफ्रैक्शन होगा, मतलब वो अंदर चले जाएगी इधर। ठीक है, तो रेयरर टू डेंसर मीडियम आ रही है तो नॉर्मल के टुवर्ड्स नॉर्मल आएगी, थोड़ा सा देखो इधर आ रही है नॉर्मल के। फिर यहाँ पे अंदर जो सेम मीडियम है ऑयल या वाटर हमारा, सेम मीडियम में क्या हो रहा है, ये फिर से ये यहाँ से रिफ्लेक्ट कहेंगे क्योंकि यहाँ पे सेम मीडियम है, ऑयल के अंदर हो रहा है ये। तो बी सी फिर से रिफ्लेक्ट हो रही है। अब ये क्या करेगी, डेंसर से रेयरर, डेंसर से रेयरर मतलब, डेंसर से रेयरर मतलब यहाँ पे सी पॉइंट पे फिर ये क्या कर रही है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है मतलब एफ की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे समझ आया कितने मिक्स हो रही हैं, कितनी प्रोसेस। एक हो रहा है रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन, ये हो रहा है यहाँ पे। और एक हमारा पार्शियल हो रहा है, मतलब यहाँ पे आ रहा है ये रिफ्लेक्शन और फिर ये रिफ्लेक्शन। तो ये सारी चीज़ें इसमें, तो बिकॉज ऑफ रिजल्टेंट जितना जो हमारा होगा वो हमको मल्टी कलर्स दिखेंगे। तो लिखना कैसे यहाँ पे, ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द फिल्म। क्यों मिल रहे हैं, इस रीजन से मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं, यहाँ से हम देखेंगे। पहले लेबल करेंगे कि क्या क्या कौन कौन जो रेज हैं उनका नेमिंग आपने अगेन, जो जो भी हम क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं वो वेटेज ऑफ मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो ज़्यादा मार्क्स का अगर होगा तो इलेबोरेट करते हैं, और कम मार्क्स का अगर होगा तो हमको उसी को हमको शॉर्ट में लिखना होता है। तो ए ई पार्शली रिफ्लेक्टेड है, देख रहे हैं हम यहाँ पे ए ई, हाँ ये वाली पार्शियल रिफ्लेक्शन है क्योंकि और बाकी जो तो अंदर आ रही है ना, रिफ्रैक्शन हो रहा है उसमें। ए बी पार्शियल इंसिडेंट गेट्स रिफ्रैक्टेड, ए बी क्या है, ये इसमें पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है इसमें। बी सी पार्शियली रिफ्लेक्टेड, सी एफ ये सब हमने अभी किया है यहाँ पे, वहाँ पे मेंशन पीछे। ए ई एंड सी एफ हैज पाथ डिफरेंस ड्यू टू डिफरेंट पाथ लेंथ। ये मेन यहाँ पे इस पॉइंट को समझाती हूँ कि ए ई और सी एफ में देखेंगे अभी हम। देखो ए ई और सी एफ आप देख रहे हैं कितना पाथ डिफरेंस है इसमें, ए डी का पाथ डिफरेंस है। ए ई जो रिफ्लेक्ट हो रही है और सी एफ जो रिफ्रैक्ट हो रही है। ये तो रिफ्लेक्ट हो रही है और ये क्योंकि वाटर के अंदर से आ रहा है इस पॉइंट पे तो ये रिफ्रैक्ट हो रही है। इन दोनों में क्या है, पाथ डिफरेंस है। तो अगर हम इनको पॉइंट माने, इसको रे ना माने, ई और एफ को सपोज हम पॉइंट माने, तो यहाँ से ए डी और ये एफ सी ये बराबर है, और जो एक्स्ट्रा है यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है दिस इज एक्स्ट्रा पोर्शन। तो इतना इसमें पार्ट डिफरेंस है। AECF has पाथ डिफरेंस ड्यू टू डिफरेंट पाथ लेंथ, क्योंकि पाथ लेंथ डिफरेंट है उनकी इसलिए पाथ डिफरेंस आया है। AE लॉन्गर है इन कंपैरिजन टू CF। फेज डिफरेंस किस पे डिपेंड करेगा, पार्ट डिफरेंस तो देखो लेंथ पे हो गया हमारा, फेज डिफरेंस θ1 पे जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है उस पे डिपेंड, ये दिस इज θ1। फेज डिफरेंस किस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा, θ1 पे डिपेंड करेगा। तो आपको ऐसे लिखना है कि फेज डिफरेंस डिपेंड्स ऑन θ1। θ1 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, या हम इसको एंगल ऑफ व्यूइंग भी कहते हैं स्टूडेंट्स, तो ये याद रखना, मतलब व्यू कहाँ से कर रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग भी ये चेंज होता है। चेंज दिखेगा ना हमको एंगल, अगर आप व्यू पॉइंट आपकी आईज आप किधर से देख रहे हो अगर वो चेंज हो जाएगी तो। और एक और चीज पे डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि AE और CF जो कि फेज डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, AE लॉन्गर है CF से, इंटरफेयर प्रोड्यूसेस मैक्सिमा और मिनिमा प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि जो AE और CF के बीच जो पाथ डिफरेंस है वही इंटरफेयर करते हैं और ये मैक्सिमा एंड मिनिमा प्रोड्यूस करते हैं। मैक्सिमा आपको मालूम होगा, अगर क्रिस्ट क्रिस्ट में इंटरफेरेंस होता है तो मैक्सिमा बनता है, ट्रॉफ ट्रॉफ में इंटरफेरेंस होता है तो मैक्सिमा बनता है, मिनिमा बनता है अगर क्रिस्ट एंड ट्रॉफ में इंटरफेरेंस होता है। किसके क्रिस्ट एंड किसके ट्रॉफ, दो वेव्स के, एक वेव का क्रिस्ट एंड दूसरे वेव का क्रिस्ट इंटरफेयर करता है और ट्रॉफ ट्रॉफ इंटरफेयर करते हैं तो मैक्सिमा बनता है, मतलब ब्राइटर पॉइंट्स मिलते हैं हमको, फ्रिंजेस मिलते हैं। और यहाँ पे सी और क्रिस्ट एंड ट्रॉफ अगर दो वेव्स, एक का क्रिस्ट एक का ट्रॉफ इंटर में सुपरपोज होते हैं तो मिनिमा बनता है।
ठीक है, ऑफ डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट एंगल्स ऑफ व्यूइंग। तो बिकॉज ऑफ दिस मैक्सिमा एंड मिनिमा डिफरेंट कलर्स हमको दिखेंगे डिफरेंट एंगल्स ऑफ व्यूइंग, क्योंकि एक ही वेवलेंथ में मैक्सिमा और मिनिमा नहीं बन रहा है हमको, ये डिफरेंट बहुत सारी यहाँ पे अलग अलग वेवलेंथ्स हैं, तो उनका जो इंटरफेरेंस होगा उससे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिलेंगे। हैंस वी सी डिफरेंट कलर्स व्हेन फिल्म इज व्यूड एट डिफरेंट एंगल्स। तो अगर बहुत शॉर्टकट में हमको लिखना है तो ये इसका यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर होगा, और अगर इलेबोरेट करना है हमको तो आपको ये जो डायग्राम है ये याद रखना, बहुत सिंपल डायग्राम है। देखो इसको, ये इंसिडेंट हुआ, रिफ्रैक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्रैक्ट हुआ, और यहाँ पे पार्शियल रिफ्लेक्ट हुआ। नॉर्मल बना देना है आपने इसमें, और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ही काम आ रहा है हमारे यहाँ पे, बस तो इतना होगा ये। फोर्थ क्वेश्चन है, in Young's double slit experiment, what will we observe on the screen when white light is incident on the slit, but one slit is covered with red filter and other with violet filter? Give reason for your answer. तो यंग्स जो एक्सपेरिमेंट आपको अगर ध्यान है तो यहाँ पे दिस इज द प्राइमरी सोर्स। अब प्राइमरी सोर्स से हम क्या कर रहे हैं, प्राइमरी सोर्स से ये लाइट प्रोड्यूस हो रही है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं, और ये लाइट हमारी हमको पैरेलल बीम्स मिल रही हैं लाइट की। फिर हम यहाँ पे S1 स्लिट और S2 स्लिट ले रहे हैं, एक स्क्रीन ले रहे हैं हम जिसमें कि स्लिट्स हैं S1 और S2। सपोज ये स्लिट S1 है और यहाँ पे ये S2 स्लिट है। अब ये लाइट को क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे लाइट आएगी, वेवलेट्स बनाएगी, ये सेकेंडरी सोर्स होगा हमारा, सेकेंडरी सोर्स, दिस इज प्राइमरी सोर्स। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ से तो व्हाइट लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट का मतलब विबग्योर, उसमें कलर्स हैं सारे। अब यहाँ पे क्योंकि हमको लाइट मोनोक्रोमेटिक चाहिए होती है, वो एग्जैक्टली परफेक्ट रिजल्ट देती है, लेकिन यहाँ से व्हाइट लाइट आ रही है और यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं कि रेड स्क्रीन पुट कर रहे हैं और एक में वॉयलेट स्क्रीन पुट कर रहे हैं। तो अब जो इंटरफेरेंस होगा आपका आगे वेव्स का, वो परफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस रेड एंड वॉयलेट। तो आंसर आप ऐसे लिखेंगे, स्लिट्स कवर्ड विद टू डिफरेंट कलर फिल्टर्स, लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ द टू स्लिट्स विल नॉट बी मोनोक्रोमेटिक। तो इससे जो लाइट इमर्ज होके आएगी वो मोनोक्रोमेटिक नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इससे भी ऐसे बनेंगे वेव फ्रंट्स और इससे भी ऐसे बनेंगे। तो जो मैक्सिमा मिनिमा हमको मिलने वाले हैं यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक के नहीं है, इसलिए हमको परफेक्टली क्लीन नहीं दिखाई देगा। हेंस इंटरफेरेंस विल नॉट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, बट रेड एंड वॉयलेट कलर्स बेंड्स विल बी सीन ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं दिखेगा हमको, यहाँ पे जो बेंड्स दिखते हैं वो कैसे दिखेंगे, हमको ये बेंड्स रेड एंड वॉयलेट कलर के बेंड्स दिखेंगे। मोनोक्रोमेटिक लाइट अगर एक सिंगल क्रोमा हो लाइट का, तो वो क्या करता है, वो हमको प्रॉपरली वेव जो है वो इंटरफेयर करती हैं और सुपरपोज होती हैं, और हमको क्या मिलता है, क्रिस्ट क्रिस्ट अगर हो, ट्रॉफ ट्रॉफ अगर इंटरफेयर करता है तो मैक्सिमा मिलता है, ठीक है। मैक्सिमा मतलब ब्राइट बेंड्स, और अगर क्रिस्ट एंड ट्रॉफ करते हैं तो हमको मिनिमा मिलता है, मीन्स डार्क पैचेस या फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट इज ऑप्टिकल पाथ लेंथ, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल पाथ लेंथ। तो ये क्वेश्चन है हमारा। Fifth question is explain what is optical path length, how is it different from actual length। तो एक्चुअल लेंथ तो सिंपल है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि आगे नहीं लिखा है मैंने। एक्चुअल लेंथ तो होगा रियल लेंथ जितना भी ट्रेवल कर रही है लाइट इन अ मीडियम। एक्चुअल पाथ क्या है, एक्चुअल पाथ है यहाँ पे लिख देना आप, रियल लेंथ traveled by light in a medium, ठीक है। तो रियल लेंथ है कि किसी मीडियम से लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है। ऑप्टिकल पाथ लेंथ सिंपली अगर हम कहें तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ होता है कि जितना आपकी जो लेंथ लाइट ट्रेवल कर रही है वो उस किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट में आपके उतना ही मीडियम में ट्रेवल करती है जितना कि वैक्यूम में कर रही है। तो लिखना इसको कैसे है, इसको लिखेंगे हम, पहले आप डिस्क्राइब करेंगे कि डेल्टा एक्स क्या है, एन क्या है। एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम है,
और डेल्टा एक्स वेव ट्रेवल डिस्टेंस थ्रू द मीडियम, किसी पर्टिकुलर मीडियम से कितना आप डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज डेल्टा एक्स, और ये एन। अब जो पाथ लेंथ है डेल्टा एक्स इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, किसी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है जिस मीडियम का, उसमें लाइट रे ने अगर डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो इक्वल टू होगा पाथ ऑफ एन डेल्टा एक्स इन वैक्यूम। ठीक है, समझ रहे हैं? मीडियम में जितना वो डेल्टा एक्स लेंथ कवर कर रहा है, उस मीडियम का जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है, उसमें जो पाथ होगा वो इक्वल होगा जितना वैक्यूम में पाथ है। ठीक है, मतलब कि एन डेल्टा एक्स इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ वेव। कैसा पाथ? ये मीडियम, किसी पर्टिकुलर मीडियम, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन था, सेम यही जो पाथ लेंथ है ये इसका वैक्यूम में भी रहेगा। पाथ इसको डिफाइन करना है कि यहाँ से मैंने इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ is the path in vacuum that the light travels in the same time as it takes in the medium। आपके सेम टाइम में किसी मीडियम जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, उसमें जो लाइट ट्रेवल कर रही है, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम में जितनी लेंथ, वही पाथ वैक्यूम के लिए भी, दैट इज ऑप्टिकल पाथ। तो ऑप्टिकल, इट इज अ पाथ इन वैक्यूम दैट द लाइट ट्रेवल्स इन द सेम टाइम एज इट टेक्स इन द मीडियम। फिर इसको आपने ऐसे डिफाइन करना है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस हम किसकी बात कर रहे हैं? मीडियम की बात कर रहे हैं, दोनों मीडियम की बात कर रहे हैं। टाइम क्या है? सेम है मीडियम के लिए भी और वैक्यूम के लिए भी, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं दोनों को। यहाँ पे टी दिस इज इक्वल टू दिस, यानी अलग से भी लिख सकते हो आप, टी इज इक्वल टू दिस, द सेम टाइम। तो टी इन दोनों को इक्वेट करेंगे, हमने इक्वेट किया दोनों को, तो हमको क्या करना है? डी वैक्यूम, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वैक्यूम में, दिस इज दी ऑप्टिकल पाथ, दिस इज दी ऑप्टिकल पाथ, डी वैक्यूम। तो कैसे हमको फॉर्मूला मिल रहा है? इससे हमको फॉर्मूला मिल रहा है डी वैक्यूम इज इक्वल टू, ये वी वैक्यूम ऊपर चला जाएगा, तो स्पीड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड। ये हमको मालूम है कि कितना ऑब्स्टिकल्स फील करता है कोई भी ट्रैवल करते हुए, वो लाइट का कोई भी आपके लाइट की अगर वेव है, तो वैक्यूम में और मीडियम में जो रेशियो होता है उसके स्पीड का रेशियो, वही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो हमको बताता है वेलोसिटी आपके किसी पर्टिकुलर मीडियम में और वैक्यूम में। तो वैक्यूम टू दी मीडियम जो रेशियो है वेलोसिटी का या स्पीड का, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये एन हो गया। डी मीडियम डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स हो गया हमारा, तो डी मीडियम भी लिख सकते हैं हम इसको। तो एन इंटू डी एक्स लेमडा आपके, सॉरी डेल्टा एक्स, मतलब कितना पाथ ट्रेवल किया, तो ये यही तो ऑप्टिकल पाथ था। तो वी नो दैट डी वैक्यूम इज ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू एन डी मीडियम। ठीक है, ये तो वैक्यूम में निकला है, तो मतलब वैक्यूम में ऑप्टिकल पाथ है हमारा कि जितना भी ऑप्टिकल पाथ उसने ट्रैवल किया किसी पर्टिकुलर मीडियम में, इनटू उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो डिस्टेंस डी इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये इसमें लिखा हुआ, और आपने आगे रियल पाथ क्या होता है, कैसे उससे हम डिफर है ये। तो जो रियल पाथ होगा, लेंथ ट्रैवल कर रही है जो लाइट, वो किसी मीडियम में, ओनली मीडियम की जब हम बात करेंगे तो दैट इज एक्चुअल पाथ, और अगर हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो हम उसको ऑप्टिकल पाथ कहते हैं। तो वैक्यूम में ट्रैवल करेगा तो क्या होगा? वो मीडियम में जितना उसने डिस्टेंस कवर किया इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो ये वाले जो सेकंड क्वेश्चन था, इसके 5 जो मतलब सेकंड पार्ट है, इसके 5 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।